एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का। एक सुआन कै घर गावना, जननी जानत सुत बड़ा होत है। इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 91 अंग के ऊपर 91 अंग के ऊपर सात संगत जी भगत बाणी शुरू हुई है। श्री राग के गुरु महाराज के शब्द समाप्त हुए हैं, वार समाप्त हुई है और भगत बाणी आरंभ हुई है। हमने पिछले विचार में आपसे ये साझा किया कि भगत बाणी का उत्थानका क्या है, कैसे भाई गुरदास जी के ऊपर महाराज ने कृपा की, उनको गुरबाणी की कुंजी बना दिया, उनकी बाणी को गुरबाणी की कुंजी बना दिया। कैसे महाराज के पास लाहौर से जो आए कवि, उनका क्या हाल हुआ, उनके अहंकार की वजह से उनकी बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज नहीं हो पाई। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़े ही सलीके से उन्हें कह दिया कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत है और कोई भी ड्रामेबाजी नहीं है। तो साथ संगत जी, अब ये पहला शब्द जो है कबीर जी का आरंभ होता है और इस पर्टिकुलर शब्द की जो उत्थानका है वो इस प्रकार है। साथ संगत जी, कबीर जी एक गांव में से गुज़र रहे हैं और एक बच्चा अपनी माँ के साथ मतलब खेल रहा है। उसकी माँ अपना काम कर रही है और छोटी ही उम्र का बच्चा है, वो उसकी तरफ कभी कुछ गेंद फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और खेलते खेलते अचानक जो है छत के ऊपर ये खड़े हुए हैं और खेलते खेलते कभी गेंद फेंक रहा है, फिर दोबारा उसकी माँ उसकी तरफ कर रही है और करते करते ये बच्चा जो है छत से नीचे गिर जाता है और इसकी जो है मौत हो जाती है। तो ये निकलते निकलते कबीर जी भी देख रहे हैं और ये उन्होंने शब्द उस टाइम उच्चारण किया जो कि एक बहुत ही ज़िंदगी की बड़ी कह लो कि बड़ी असली सच्चाई है। एक तो सच्चाई होती है ना, एक असली सच्चाई जो हम रोज़ हमारे सामने गुज़रती है, बीतती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आओ ये शब्द सुन के, श्रवण करके और समझने की कोशिश करते हैं। महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज जब ये शब्द लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं करके, गुरु महाराज ने खुद अपने मुख से उच्चारण किया। इसको है बाणी कबीर जी की, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो पहले मंगल से आरंभ करते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, भी एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी परिपूर्ण परमेश्वर सतगुरु जी की कृपा से मिलता है श्री राग कबीर जियो का। तो महाराज कह रहे हैं श्री राग के अंदर ये कबीर जियो का महाराज ने शब्द जो है वो अंकित किया है। एक स्वान कहकर गावना, यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि भी हमें हिदायत दे रहे हैं कि राग श्री राग हो और एक स्वान। अब एक स्वान साथ संगत जी इसके 3-4 अर्थ आए हैं ग्रंथों के अंदर। एक अर्थ है कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु की छवि को मन में रखते हुए इसको गाना है। दूसरा इसका अर्थ आया है कि मन के अंदर भाव ये रखना है कि हम एक के लिए गा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए ही गा रहे हैं। तीसरा साध संगत जी इसका ये भी अर्थ बनता है कि साध संगत करते करते हम जो हैं एक बन चुके हैं। हमारी अवस्था खालसा खुद खुदा है, हम बन चुके हैं, परमेश्वर का रूप स्वरूप बन चुके हैं। तो मन के अंदर एक स्वान रख के एक स्वान कै घर गावना, मतलब मन के अंदर परमात्मा बस चुका है और उस बसे हुए परमात्मा को समझ लो कि उसकी ओट लेके परमात्मा बन के गाना है। तो ये महाराज ने जो है ये हिदायत की। तो साध संगत जी पहली पंक्ति आती है, आरंभ करते हैं। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। महाराज कह रहे जैसे माँ है ना, माँ जननी कहा महाराज ने, महाराज कहते हैं माँ का बेटा जब बड़ा होता है ना, तो जैसे जैसे उसका मान लीजिए जन्मदिन आता है तो हमें तो लगता है कि भैया उसका जन्मदिन आ गया, तो माँ भी उसकी बहुत खुश होती है करके उसका जन्मदिन आ गया। पर महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, महाराज कह रहे हैं भी जननी जानत सुत बड़ा होता है, भी जो बेटा है वो बड़ा हो रहा है,
माता को तो ऐसा लगता है कि बेटा बड़ा हो गया, पर एक्चुअली क्या हुआ, बेटे की तो उम्र जो है वो एक एक दिन करके, एक एक साल करके वो कम होती चली जाती है। इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। भाई वो तो ये भी नहीं जानती कि इसकी जो कह लो कि अवधि, इसकी जो आयु है वो दिन दिन करके कम होती जा रही है। ये हमारे साथ भी होता है साथ संगत जी। हम सब बर्थडे तो बहुत मनाते हैं, लेकिन आखिर में ये सोचना भूल जाते भैया कि ये तो एक साल उम्र कम हो गई, तो किसके लिए जी इतना केक काट रहे हैं कि भाई वो जल्दी मर जाएगा अभी, मतलब उसके मरने का टाइम नज़दीक आ गया तो इसलिए केक काट रहे हैं। तो साथ संगत जी ये एक बैरागमयी अवस्था का शब्द है। इसमें एक और बात अपने को समझनी है कि जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने जब जपजी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ही जब जपजी साहिब उच्चारण कर लिया, रहरास के शब्द उच्चारण कर लिए, जब श्री राग आरंभ हुआ ना साथ संगत जी, तो गुरु नानक देव जी महाराज का भी जो पहला शब्द था वो बैरागमय था। अपने पीछे से कथा सुनते आ रहे हैं तो अगर आप सुनेंगे तो आपको याद रहा होगा कि पहला शब्द गुरु नानक देव जी महाराज का भी बैरागमय था, श्री राग में। फिर गुरु अर्जन देव जी की वाणी जब आरंभ हुई, वो भी पहला शब्द बैरागमय था श्री राग के अंदर। और अब ये भक्तों की वाणी शुरू हो रही है तो ये भी शब्द जो है बैरागमयी है कि भाई वहाँ पे बच्चा जो है वो चल बसा है और कबीर जी यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, भाई तुम तो बहुत खुश होते हो, लेकिन आखिर में होता क्या है, बच्चे की तो उम्र जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ आगे महाराज कहते हैं, मोर मोर कर अधिक लाड तर, पेखत ही जम राव हंसै। महाराज कहते हैं कि भाई मोर मोर कर अधिक लाड तर, भाई मेरा है, बड़ा प्यार करती है माँ उसको, बाप बड़ा प्यार करता, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरा लल्लू, मेरा प्यारा, मेरा बच्चा, ऐसे कर कर के बहुत लाड करती हैं अपने बच्चे को। और ये देख देख के पेखत ही जम राव हंसै। महाराज कहते हैं ये देख देख के जमदूत जो है वो हंसता है, क्योंकि उसे पता है अरे तू किसके साथ लाड, इसको तो एक दिन फिर मैंने ले ही जाना है, इसको तो मौत ने ले ही जाना है, तो इसको अपने प्यार में चिंबाड़ के रख, लेकिन मौत तो आ ही जानी है, मैं तो ले ही जाऊंगा इसको। अरे इसकी बजाय तू वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु से लाड कर, अमृत वेला संभाल, बच्चे को भी नाम के साथ जोड़ और खुद भी नाम के साथ जुड़। ऐसा तैं जग भरम लाया। अब ये महाराज कह रहे हैं, देखो कबीर जी अब ये कह रहे हैं कालपुरख वाहिगुरु जी को कि ऐसा आपने जग को भरम में लगाया हुआ है, सारा जग भरमाया हुआ, आपने सारे जग को भरमा दिया है, क्योंकि सारा जग जो है माया के जाल में, रिश्तेदारियों के अंदर भरमा पड़ा है। कैसे बूझ है जब मोहया है माया रहाओ। अभी समझ कहाँ आए जब उसको माया नहीं, उसको मोहया हुआ है। साथ संगत जी आप जैसे मान लीजिए कि एक मिसाल है, डीजे में जाओ, किसी शादी ब्याह में डीजे चल रहा है और खूब तेज तेज गाना बजाना, धूम धमक्का हो रहा है। अब वो धूम धमक्का हो रहा है तो वो बंदे के दिमाग में गाने धूम धमक्के के अलावा और आएगा क्या, तो सारे के सारे गाने बजी जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, सब कुछ उसके दिमाग में और कुछ आएगा ही नहीं। तो महाराज भी यहाँ पे कह रहे कैसे बुझ है भाई, कैसे याद आया अकाल पुरख वाहिगुरु, क्योंकि तूने ही तो सबको अपनी माया से मोहया हुआ है। किसी का बच्चे में मोह है, किसी का पैसे में मोह है, किसी का गाड़ी में मोह है, किसी का अपने जानवरों में मोह है, किसी का अपनी धरती में अपनी ज़मीन का मोह है, किसी को अपनी बिल्डिंग का मोह है, किसी को अपनी कारीगरी का बहुत मोह है, भी मेरा सामान मेरा बनाया हुआ ये, किसी को अपनी हुनर का मोह है, किसी को अपनी पढ़ाई का बड़ा मोह है। तो साथ संगत जी ये मोह अहंकार के अंदर महाराज ने फंसा के रखा है। रहाओ विश्राम देते हैं कहत कबीर। ये साथ संगत जी ये निशानी है रहाओ, क्योंकि रहाओ जो है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लगाया है शब्द के अंदर कि ये शब्द की मेन पंक्तियां हैं। तो कबीर जी ने जब उच्चारण किया रहा होगा
तो उसमें किसी शब्द में रहाव आपको मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। अगर आप उनकी पुरानी लिखते देखेंगे ना तो आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा रहाव, बहुत कम जगह पे मिलेगा। ये निशानी है कि जब महाराज मंगलाचरण से शुरू कर रहे हैं और महाराज ने गिनतियाँ भी लगाई और महाराज ने रहाव लगाया, तो ये निशानी है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसको रीफ्रेज किया है। और क्योंकि जो भाव है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी से इकमिक होने वाला है। कहत कबीर छोड़ बिखया रस, इत संगत नहीं चौ मरना। महाराज कहते हैं, कबीर साहब अपना कह रहे हैं, भी कबीर कह रहे हैं, ऐसे बिखया रस, बिखया मतलब साध संगत जी जो झूठे, जो कह लो कि बिखया का मतलब होता है झूठा। महाराज कह रहे हैं रस, ऐसे तू रसों कसों से अपने आप को बचा ले जो झूठे हैं, जो कह लो कि माड़े हैं, जो कह लो कि कभी भी साथ जाने वाले नहीं हैं। बिखया रस, पॉइजनस रस कह लो। इत संगत नेहचो मरना, नहीं तो तेरा मरना जो है वो बिल्कुल जो है ना, समझ लो कि बिल्कुल तय ही है तेरा मरना। जमदूत तेरे को आगे पकड़ के ले ही जाएंगे। साध संगत जी यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि देखो, हमारा जो फ़र्ज़ है ना अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना और उनकी पढ़ाई लिखाई करनी, ये हमारे फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन ये फ़र्ज़ की एक सीमा है। इस फ़र्ज़ की सीमा को जब हम फांद जाते हैं तो हम मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम्पल एक आपको देते हैं। बच्चे की मान लीजिए उम्र अब पढ़ाई वाली हो गई, बच्चे को स्कूल भेजना है। अब जब बच्चे को स्कूल भेजना है ना साध संगत जी, तो फिर उसका बैग वैग तैयार करना है, या जैसे भी है, बाहर मुल्कों में बैग वैग नहीं जाता, यहाँ हिंदुस्तान में तो बैग वैग तैयार करो आप, बच्चे से ज़्यादा बोझ तो उसके बैग का हो जाता है। ऐसी पढ़ाई है हिंदुस्तान की। तो पता नहीं सारी दुनिया बिना बैग के पढ़ सकती है, हिंदुस्तान के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते, हमें ये समझ नहीं आता। तो इतना समय हम बाहर हैं, हमने देखा वहाँ पे कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस वहीं पे किताबें छोड़ के आएंगे। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, सारे पेपर वेपर वहीं मिल जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं किताबें किताबें किताबें, फिर किताबों के अंदर भी इतना बिजनेस है, लोगों की दुकानें इतनी हैं किताबों के साथ चलती हैं। इतना डिजिटल युग होने के बाद भी पैसा डिजिटल कर दिया, पेटीएम वेटीएम आ गया, लेकिन किताबें डिजिटल नहीं हुई अभी तक। स्कूल के बस्ते भारी भारी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पैसा भी तो बनाना है। स्कूल वालों को किताब वाले कमीशन देते हैं, किताब वालों को ऊपर से ऑर्डर आते हैं, अभी ये भी बना लो, बिजनेस पे बिजनेस, बिजनेस पे बिजनेस बनाया जाए। तो साध संगत जी यहाँ पे महाराज एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। बच्चा जब स्कूल जाने लायक हो गया तो बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। अब बच्चे ने स्कूल में जाके गलती की और उसकी गलती को छुपाना हमारा मोह है। मान लीजिए बच्चे ने बदतमीज़ी से टीचर को कुछ बोल दिया, तो बच्चा है, गलती कर सकता है। पर अगर उसको समझाया ना गया और उल्टी बजाय टीचर को जाके बोला, उसको अपना धौंस जमाया, अपना किया, तो वो सब वो मोह के हम अंदर, मतलब कि मोह के अंदर हम फंसे हुए हैं, वो गड़बड़ काम है। वो मोह वाले चक्कर में अपने को नहीं फंसना है। अगर बच्चे के एग्ज़ाम अच्छे नहीं हो रहे हैं तो पता किया जाए कि बच्चे का दिमाग कैसा है, क्या पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन ये क्या चल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आप आज अगर हम उसको साथ नहीं देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो कल को आके फिर वो है ना साध संगत जी, आसमान पे थूका मुँह पे आके गिरता होता है। हम लोग आज अगर ध्यान नहीं देंगे तो कल सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले टाइम में बच्चा ही आज आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल को भुगतेगा भी बच्चा ही। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर बच्चे ने कोई गलती करती, को किसी की पेंसिल उठा के ले आया, किसी का पेन ले आया, किसी लड़की को गलत बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये सारी चीज़ों के अंदर हमें बहुत ही ध्यान से चलना है। बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना। अगर अपनी अहंकार में, अपने अकड़ में, अपने पैसे के बलबूते पे या अपने रुतबे के बलबूते पे कुछ ना कुछ मोह के चक्कर में करेंगे तो फिर बच्चे को नहीं सुधारेंगे, तो मतलब बच्चा, हम खुद ही बड़े अभागे होंगे कि साध संगत जी हम बच्चे को खुद ही, जैसे समझ लो स्विमिंग पूल में बच्चा स्विमिंग कर रहा है और उसको थोड़ी सी स्विमिंग नहीं आती, तो बजाय उसकी मदद करने के उसका मुंह पानी में लेके डुबो रहे हैं, वो वाला हाल हो जाएगा। अपने बच्चे को हम खुद ही पानी में डुबो देंगे अगर उसे समझाएंगे नहीं। रमैया जपहो प्राणी अनत जीवन बाणी, इन विध भव सागर तरना। अब यहाँ पे महाराज आखिरी पंक्ति में
वचन कर रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी। भाई जपो प्राणी, किसको जपो महाराज? रमैया का जाप कर हे प्राणी, अनंत जीवन बाणी, जिसकी बाणी की वजह से इन विध भव सागर तरना, जिसकी बाणी की वजह से, जिसकी कृपा की वजह से भव सागर से तूने पार उतर जाना है। इस सड़दी बल्दी आग से तेरे को जिस बाणी ने पार उतारा करना है तेरा, तो उस बाणी के साथ जुड़। रमैया के नाम को कह रहे हैं। देखो साध संगत जी, अब यहाँ पे जो रमैया के अर्थ आ रहे हैं ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये अभी अगर हम दूसरे तरफ देखें तो रमैया का अर्थ आता है जो हरेक जगह रमा हुआ है। तो यहाँ पे कबीर जी भी उस अभी अगर लेकिन आप रमैया को दो हिस्सों में बांट लो तो ये अर्थ राम का नाम भी बन जाता है। राम अय्या मतलब रमैया, मतलब कि जो हरेक ज़र्रे ज़र्रे में बसा हुआ है। तो इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक पंक्ति ना आती है, एक बाणी में आती है पंक्ति, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पंक्ति नहीं है वो पंक्ति ऐसी आती है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट है लेटा। मतलब कि एक जो राम है वो तो हो गए दशरथ के, वो तो अयोध्या के श्री रामचंद्र महाराज हो गए, जो कि आपको पता है कि त्रेते युग में, द्वापर युग में आए और उन्होंने सब संसार का भला किया। पर उसके अलावा एक राम का नाम, उनका नाम राम क्यों रखा गया होगा? क्योंकि उनके पास शक्तियाँ थी, वो युग के अवतार थे, तो ये उनका नाम रखा गया होगा उस प्रकार। अब क्या है कि दूसरी बात ये है कि राम क्योंकि वो रमा हुआ है, इसीलिए उनका नाम जो आया है वो राम बन गया। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप राम 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 का जाप करें तो कहीं आप वो रामायण में जो एक्टर हैं उसका ध्यान करके ना जाप करें, ये पूरा ख्याल रखिएगा। आप उसका जाप ना करें। आप राम 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 का जब जाप करें तो ऐसा भी ना हो कि आप किसी एक समझ लो कि मूर्ति का या मिट्टी का ध्यान करके, वो तो मिट्टी के बनाने वाले ने बनाई है, ठीक है ना। आप राम राम का जब जाप करें तो अपने मन में एक ऐसी शक्ति का ध्यान करें। आप राम राम का जब जाप करें तो ऐसे एक अनदेखे समझ लो कि करिश्मे के अपने आप को महसूस कराएं। जोत जैसे आप दिए की जोत है, क्योंकि वो ऐसी जोत है जो सब में बस रही है, तो फिर आपकी जो भक्ति है वो सही तरीके से फलनी शुरू होगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चढ़ना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं हम बिज़नेस क्लास में, ठीक है ना। एरोप्लेन के अंदर सबने सफ़र किया हुआ है, बिज़नेस क्लास में सफ़र करते चाहते हैं, लेकिन टिकट ले लेते हैं इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी की टिकट लेके बिज़नेस क्लास में सफ़र कैसे कर पाएंगे? हमने पहुंचना है अकाल पुरख वाहिगुरु जी तक, वो राम जो ज़र्रे ज़र्रे में रमा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ध्यान क्या करते हैं, वो जो टीवी में एक्टर आ रहा है उसकी शक्ल का, उसके कपड़ों का, तो वो गलत हो जाता है काम। अब 4-5 दिन पहले एक माता जी का कॉल आया, तो मेरे को उन्होंने बोला कि जब भी मैं जाप करती हूँ राम राम का तो मेरे ध्यान में तो वही आ जाता है। तो फिर उनको समझाया माता जी कि वो तो एक आम बंदा है, मिट्टी का पुतला है, वो तो 5 तत्वों से बना, उसका तो पता ही नहीं अपना जीवन भी कैसा होगा। ठीक है, उनको राम बनाया, पर पता नहीं वो आज अपने जीवन में भी कैसे होंगे। कुछ खा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ना मच्छी खा रहे हैं, क्या उनका अपना जीवन क्या है, उनका अपना नाम जाप कितना है। आप उनका ध्यान नहीं धरो, आप ऐसी शक्ति को बस आप नाम जपते जपते ना, सबसे पता है गुरु नानक ने क्यों जोड़ा हमें शब्द से? क्योंकि शब्द हमें किसी भी टेम्परेरी चीज़ से दूर कर देता है। शब्द है परमानेंट। अब अगर आप राम राम का जाप कर रहे हो, मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, तो आप रा, आ की मात्रा और माँ, बस आप इस शब्द के ऊपर ध्यान लगाइए, राम 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 राम, ये शब्द है। ये शब्द आपको सीधा शब्द तक ही पहुंचा देगा, आपको शब्द ही बना देगा, बजाय कि किसी मिट्टी के ऊपर ध्यान देना या किसी मूर्त के ऊपर ध्यान देना। क्योंकि मूर्त, वो महाराज तो कहते हैं अकाल मूर्त, वो तो है ही नहीं मूर्त। जो अगर उसको किसी ने देख लिया, अगर ईश्वर को किसी ने देख लिया, परमात्मा को किसी ने देख लिया, तो फिर तो परमात्मा बहुत छोटा हो गया।
फिर तो परमात्मा का वो फिर तो पकड़ा जाएगा परमात्मा। पर गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, ना राग है, ना रंग है, ना रूप है, ना रेख है। उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई रेखा नहीं है, उसका कोई राग नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। तो साध संगत जी हमें ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, हमें गलत मत लीजिएगा। किसी धर्म के प्रथाएं हमने, मेरे को पूरा भरोसा है जब राम जी आए होंगे तो उन्होंने भी संगत को यही कहा होगा, सबको यही कहा होगा कि तुम परमात्मा के नाम के साथ जुड़ो, तुम परमात्मा का नाम जपो। हम भी जो शक्तियां लेके आए हैं वो भी उन्हीं से लेके आए हैं। हम भी जो कार्य करने के लिए आए हैं वो भी हम उन्हीं की शक्तियां लेके आए हैं, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने हमें भेजा है धरती के ऊपर अवतार बना के। और गुरु महाराज ने सीधा सीधा ही कह दिया, अब कल्लू आए हो रे, एक नाम बोवो हो। तो साध संगत जी ये पहला हिस्सा जो है ना कबीर जी के शब्द का यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद अभी इसी शब्द का दूसरा एक हिस्सा है जो हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। आप बड़े ध्यान से समझिए कि कबीर जी ने हमें बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाया है और हमें अपना ध्यान शब्द में लगाना है। भले ही हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, भले ही हम राम राम कर रहे हैं, भले ही हम हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, भले ही हम जो मर्जी वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु संगत का जो जाप करती है वो भी अक्षर में ही ध्यान रखती है, वाह हे गुरु, वाह हे गुरु। और फिर क्या है, वो शब्द हमें इतना सूक्ष्म बना देता है, फिर हमें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता, फिर हमें किसी के ऊपर कोई मोह नहीं आता, फिर हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी का रूप बनते 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 बिल्कुल शब्द जैसे ही बन जाते हैं। एंड बिल्कुल कह लो, समझ लो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। आपके सामने जैसे कोई भी आके बड़बड़ बड़बड़ करके चले जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है भैया एक दिन तो मैंने चले ही जाना है, मैंने तो शब्द रूप बन रहा हूँ, मैं तो धीरे धीरे करते 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 इतना सूक्ष्म इतना आनंदमयी अवस्था में आ जाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है साध संगत, और इसी को नाम जाप कहते हैं। यही है नाम जाप जो कबीर जी कह रहे हैं कि रमैया जपो हो प्राणी। भाई रमैया के नाम का जाप करो, और जिसकी वजह से भवसागर तरना, जिनकी वजह से भवसागर से पार उतारा होता है।